नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब अकबर बुगटी के शहर डेरा बुगटी के आसपास इन दिनों जंग की सी सूरत हाल है। फौज और पुलिस के पहरे में कॉन्वॉय डेरा बुगटी पहुंचा। उनकी हवेली में हर तरफ मुसल्लह मुहाफिज मौजूद होते हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकले तो उनसे मुलाकात हुई। बलोची रवायत के मुताबिक उन्होंने अपने कबीले के अफराद से अहवाल लिया। बाज़ औक़ात वो पढ़ाते भी हैं। डेरा बुगटी कॉलेज के असातिज़ा उनसे बाकायदा सबक लेते हैं। कबायली निज़ाम तो पुराने ज़माने का तसव्वुर है। आप जैसा तालीम याफ्ता शख्स इस निज़ाम को कैसे चला रहा है? लेकिन डेमोक्रेसी जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो भी पुराने ज़माना का है। जहाँ कबाइल होते हैं, जहाँ कबाइल आबाद हैं, यकीनन वहाँ कबायली निज़ाम होगा। जहाँ कबायली निज़ाम या कबायली ट्राइबलिज़म नहीं है, एक ज़माने में तो हर जगह में ट्राइबलिज़म था, ट्राइबलिज़म ख़त्म हो गया, रिप्लेस हो गया विद समथिंग एल्स और चेंज होता रहा। यहाँ भी चेंज कई सालों से बल्कि सदियों से चेंज है, पर सटल चेंज है, हल्का फुल्का चेंज है। मुमकिन है आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमें तो नज़र आ रहा है। सरदार और उसके कबीले के दरमियान तल्लुकात कार कैसे होते हैं? सरदार को तो कबीला इलेक्ट करता है। इलेक्ट ऐसे नहीं है कि डब्बा है पर्ची डाला जाता है जैसे कि आप लोग आदि हो इलेक्शन का। आपको ये जब एक सरदार फौत हो जाता है, मरता है, तो कबीला जमा होता है। पहले तो वो जैसे रस्म रिवाज है, बैठे हैं चटाई पर, अफसोस है, गम है, फिर वो बैठकर हर क्लैन्स जो हैं मुख्तलिफ वो आपस में सलाह मशवरा करके आकर फाइनल करते हैं। आम तसव्वुर तो इससे मुख्तलिफ है। आम तौर पर समझा जाता है कि बड़ा बेटा वारिस बनता है। नहीं, ये तो तासुर है ना, ये तो गलत है। मैं तो आपको बुनियादी तौर जो जिस वक्त जिसको आप कहते हैं जी अंधेरा का ये आपके रस्म रिवाज हैं और अंधेरे के ज़माने के, उस वक्त ये रोशनी था कि बेस्ट हुएवर कुड बी द बेस्ट लीडर, उसको ही बनाते थे। डेरा बुगटी में उनकी हवेली में आबाद हिंदुओं और सिखों ने उनसे मुलाकात की। आपके अहाते में काफ़ी हिंदू और सिख आबाद हैं। क्या आप पाकिस्तान में अक़लियतों के अहवाल से मुतमईन हैं? हिंदू और सिख सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे बुगटी कबीले के शुमार में हैं। यहाँ हमारा रिलीजियस फ्रीडम है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, अगर बाहर से कोई और मज़हब वाला आए वो भी अपना इबादत कर सकता है और अपने खुदा को जिस अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसका इबादत या पूजा पाठ कर सकता है। कोई किसी पर पाबंदियाँ क्या नहीं है। गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। आप पंजाब को इस्तेसाली सूबा करार देते हैं, हालांकि पंजाब के लोग तो खुद इस्तेसाल का शिकार हैं। ये मैंने करार नहीं दिया है, ये आप लोगों ने अपने अमल से, जब से बना है ये मुल्क, आपके अमल से आपने वाजे कर दिया है, ऐलान है। अमल भी एक ऐलान होता है कि हम ये हैं और इस काम के लिए हैं। तो क्या आप आज़ाद बलूचिस्तान के हमायती हैं? एवरीबडी विशेस टू बी फ्री एंड सॉवरेन। अपने
कारोबार का, आपने क्या का, खुद वो आका होना चाहता है, to do as he thinks is right or fit. Nobody likes to be a slave. नवाबों और सरदारों पर इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने इलाके में स्कूल नहीं खुलने देते। डेरा बुगटी हमारा गांव है या छोटा शहर है, यहाँ हाई स्कूल्स हैं, यहाँ मिडिल स्कूल्स हैं, यहाँ प्राइमरी हैं काफ़ी तादाद में, गर्ल्स स्कूल्स हैं, कॉलेज भी है। वक्त मिले तो घर के अंदरूनी हिस्से में चहलकदमी करते हैं। आपके बारे में तासुर है कि आप बड़े सख्त मिजाज हैं। अपने बच्चों और पोतों से आपका सलूक कैसा है? वो आप उनसे पूछें। मैं समझता हूँ जैसे कि इंसान का होता है या होना चाहिए वही है। प्यार करते हैं उनसे? कि ज़्यादा मीठी करे ना वो भी ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा सा सख्त हो तो वो भी फिर स्ट्रॉन्ग मिजाज के और चुस्त रहते हैं। इलाके में पानी की कमी के बावजूद उनके घर का लान सरसब्ज़ो शादाब है। आप कितना अरसा जेल में रहे? मैं कोई 8 साल के लगभग। इंसान अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़, अपने मकसद के लिए जाता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, कैद बंद बर्दाश्त करता है। लोग अपने फांसी के तख्ते पर भी चढ़ते हैं अपने ही मकसद के लिए। आपके यहाँ परिंदे पिंजरों में बंद हैं। जब आप जेल में थे तो आज़ादी के बारे में सोचते थे? हर एक समझता है, वो तो ऑटोमेटिक है, लाजमी अमर है कि जेल कोई पसंदीदा जगह नहीं है। कोई इंसान शौक़ से जेल में जाता है। परिंदों को हमने कैद किया हुआ है, हालांकि इनको आज़ाद फिरना चाहिए। अगर इंसान कभी खूबसूरत चीज़ को रखता है कि मैं देखता रहूँ इसको, अपने यानी प्लेजर के वास्ते दूसरे को तकलीफ़ में रखता है। आपको मनाज़रे कुदरत में से कौन सा मंजर पसंद है? नेचुरल तो हमारा, क्योंकि हम ऐसे इलाके में हैं, हमें पहाड़ और पहाड़ी इलाका ज़्यादा पसंद है। हुस्न के बारे में आपकी क्या तारीफ़ है? आप उसको क्रिएट करते हैं अपने पसंद के मुताबिक, अपने क्या के मुताबिक। आपके दादा काफ़ी सख्त मशहूर हैं। आपके साथ उनके प्यार का अंदाज क्या है? प्यार का अंदाज तो उनका, वो दरअसल अपना प्यार किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते हैं। वो नसीहत करते हैं, पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। आप बीमार हो तो फिर उनका क्या रवैया होता है? वो आके पूछते हैं, तो इस तरह नहीं जैसे और वालिदैन जो आके पास बैठते हैं 1-1 घंटे, आधे घंटे, इस तरह नहीं, पूछते हैं। क्या आपको अपने दादा के सियासी नज़रियात से इत्तफाक है? बिल्कुल है। और साहब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं सियासत में। लोग आते हैं आजकल सियासत में लालच की वजह से, और साहब में ये सब नहीं है। बतौर फैमिली हेड आपके दादा का फैमिली के साथ कैसा रवैया है? बिल्कुल ठीक है, थोड़े आप स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, मगर स्ट्रिक्टनेस भी अच्छा होता है कभी कभी। तो आपको किस हद तक आज़ादी है और किस हद तक पाबंदी है? नहीं, जैसे रोक टोक समझाते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, बेहतरी के लिए कहते हैं। अपने कबीले के इलाके में तफरीही मकाम संगसीला रवाना हुए। आप अपनी ज़मीनों की फार्मिंग में किस हद तक दिलचस्पी लेते हैं? एक वक्त जब बच्चे लड़के छोटे थे तो हम सब खुद करते थे। जो ही वो बड़े होते गए, आस्ते आस्ते वो संभालते गए, उनका काम है। आपका ज़रिया आमदन क्या है? आम तासुर यह है कि कबीले की सारी आमदनी सरदार के पास आ जाती है। ज़राए आमदनी तो मुख्तलिफ हैं, मेन है ज़मीन से, और हमारे इलाके में जो चश्मे हैं वो सरदार के हैं, जितने रवायती पुराने। बाकी खुशकाबा ज़मीन है बारिशों पर, वो उसमें हर एक का हिस्सा है। अभी सरदार के 2 ज़मीन हैं, एक जो खालिस सरदार के हैं, जो कौम ने दिए हुए हैं, सैकड़ों सालों से पहले मुख्तलिफ कबाइल ने दिए हैं कि ये सरदारी का है। तो सरदार के उस ओहदे को या ऑफिस को, उसके एक्सपेंसेस को अपकीप करने के लिए
दूसरा है उसका प्राइवेट ज़मीन। प्राइवेट ज़मीन तो औलाद में तकसीम होता है, कम होता जाता है। जो सरदारी ज़मीन है वो रहता है, जो भी सरदार होगा उसके वो तकसीम नहीं होता है। फिर कबाइल के अंदर अक्सर ज़मीन कौमी मिल्कियत हम कहते हैं। 20 साल के बाद आप एक नमूने का सेंसस लेते हैं, सिर्फ नरीना, एक दिन का बच्चा हो, 100 साल का आदमी हो, सब का हिसाब करके और उनमें इक्वल शेयर में तकसीम होगा। अपनी हिफाजत के पेश नज़र वो घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलें तो दर्जनों अफराद उनकी सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। हालिया इंतखाबात में मजहबी अनासर को कामयाबी और कौम परस्त जमातों को नाकामी हुई है। ये आर्जी चीज़ है और भाई अरेंजमेंट था, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो अरेंजमेंट दोहराया जाए और उसको नया तर्ज आएगा। सही जमहूरी अगर कभी आया तो उसका रिजल्ट कुछ और होंगे। बलोची रवायत के मुताबिक सब लोगों के लिए इज्तिमाई खाने का इंतज़ाम था। बकरे के शाने की हड्डी में ऐसी क्या खास बात है? ये इसको आप उर्दू में शाना का हड्डी कहते हैं, अंग्रेज़ी में स्कैपुला और बलोची में बर्दस्त है। ये सारे इलाके का साल का हाल देता है। यानी बलोची अखबार ये है, इसको देखकर जो माहिर हैं समझते हैं वो सारा हाल देंगे। शेर साली है, कैद साली है, बारिश है, नहीं है, जंग जदल है, खैर है, राज़ी हैं, हालात यानी अमन है, बदअमनी है, सब कुछ है। असला की मुहारत जांचने के लिए रॉकेट लॉन्चर चलाए गए। उन्होंने खुद निशानाबाजी की और बिल्कुल सही निशाना लगाया। बलूचिस्तान में तो पानी बहुत कम है, लेकिन आप स्विमिंग कैसे करते रहे? हाँ, आपने देखा है, हमारा तो खुशकाबा इलाका है। अक्सर बलूचिस्तान में पीने का पानी मुश्किल से दस्तयाब है। और जब हम पढ़ते थे HUSAIN चीफ्स कॉलेज लाहौर में, तो वहाँ हम बलूचिस्तान के 3 लड़के थे, एक नवाब खैरबख्श मरी, मैं और मेरा छोटे भाई आमन नवाज। तो हम बावजूद एक पंजाब में दुनिया के तमाम नहरें हैं इस खत्ते के और लोग सब तैराकी करते हैं, मगर हम तीनों चैम्पियन स्विमर्स थे। आप बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी में सफ़र करते हैं, क्या आपको खौफ आता है? सिक्योरिटी तो फिर दुश्मन होते हैं, दुश्मन ही होता है। लोग भी कहते हैं जी हम अपना फ़र्ज़ अदा करें ताकि कोई दुश्मन अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई अमल न करे और उससे उसको खुशी पहुँचे और उसको लुत्फ़ आए और वो मुतमईन फील करे। आप इस उम्र में भी क्रिकेट खेल लेते हैं? क्रिकेट भी खेल लेते हैं, शुरू से खेलते रहे स्कूल के ज़माने से। और दरमियान में जब मैं गवर्नर था उस वक्त बाकायदा गवर्नर टीम बना था और चीफ मिनिस्टर 11, कोर कमांडर्स 11 दूसरों से खेलते रहे। उसके बाद लास्ट टाइम खेले जब आई वाज चीफ मिनिस्टर इन 89, उस वक्त भी खेले। टीवी पर खबरें देखी और ताज़ा अखबारात पढ़े। डेरा बुगती के दूर दराज इलाके में आप बैनुल अक़वामी हालात से कैसे बाखबर रहते हैं? और कुछ अखबारात पढ़ते हैं, कुछ रिसाले, फिर थोड़ा बहुत टीवी। बैनुल अक़वामी जरायद कब से पढ़ रहे हैं? वो जब मैं जेल में था उससे भी पहले, उस ज़माने से।
अखबारात और जरायद में क्या ख़ास चीज़ पढ़ते हैं? एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़ वीक और टाइम में, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर सब चीज़ होते हैं। फिर कोई हेल्थ पर है, कोई नया इजाद है, कोई साइंटिफिक तजर्बे हैं, क्या हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप अखबारात और रसायल की वजह से पूरी दुनिया के हालात से बखबर रहते हैं? मैं जैसे कई लोग फालतू बैठे हुए हैं जिसको आप कहते हैं निकम्मे, कुछ भी नहीं कर रहे, मक्खी मर रहा है, ये मुझसे नहीं हुआ है। बस अकेला कुछ नहीं है, किताब उठाए बस पढ़ना शुरू किया, 4 किताब 3 किताब 5 किताब एक वक्त पढ़ता हूँ एट द सेम टाइम। कुछ एक का पढ़ा, फिर दूसरे का पढ़ा, फिर तीसरे का, फिर इशाइया का खुसूसी एहतमाम किया गया था। आप सब्ज़ मिर्चें बहुत खाते हैं, इससे तो गुस्सा ज़्यादा आता है। सब्ज़ मिर्च अच्छे हैं मुझे। जब मैं लाहौर पढ़ता था चीफ कॉलेज में, तो वहाँ सब्ज़ मिर्च खाने का आदी हुआ। हालांकि अब पंजाब जाते कोई किसी के पास न मिर्च है न कोई मिर्च खाता है, फीका जैसे खुराक है। बल्कि मुझसे पूछते हैं जनाब आपने कहाँ लखनऊ में सीखा है? मैंने कहा भाई लखनऊ देखा नहीं है। आप गोश्त बिल्कुल नहीं खाते? सिर्फ मच्छी कभी कराची से भेजा जाता है, आता है तो वो खाता हूँ, बट मच्छी इज़ नॉट गोश्त। गोश्त ना खाने की क्या वजह? पहले खाता था, पहले ज़िंदगी में बहुत खाया गोश्त। जवानी में आधा दुम्बा में खा जाता था सज्जी की शक्ल में। आपके मामू ज़िला कौंसिल के मामलात में किस हद तक दखल देते हैं? बहुत कम दखल देते हैं, लेकिन जहाँ हमें उनके रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है हम उनसे हासिल करते हैं और उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या सियासत भी उनकी मर्ज़ी से करते हैं? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है वो मेरे आइडियल सियासतदान हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बुगती और मज़ारी कबाइल में बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, लेकिन इसके बावजूद खून रेज लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? हमारे पुराने दोस्ती, बाप दादा से ताल्लुकात, रिश्तेदारी भी है, करीबी भी है, कभी दूरी भी हो जाता है। रिश्तेदारी के बावजूद ट्राइबल वॉर्स जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं। और वो रिश्तेदारी अपनी जगह और वॉर्स अपनी जगह। अब आप तो प्रॉब्ली अब हाल में या पिछले चंद सालों से जो हो रहा है इनका हवाला दे रहे हैं। अभी हमारे जवानी के वक्त में हमारे और मज़ारी के काफ़ी कुश्तखून हुए थे, लड़ाई हुई थी, वो आप शायद न जानते हैं न क्या है। हम उसके बावजूद आते थे, जाते थे, आना जाना, कबाइल का भी आना जाना। इस वक्त थोड़ा उससे पहले से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। सुई गैस की पाइपलाइनों पर जो हालिया हमले हुए हैं, इनमें आपको बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नॉर्थ सी, ब्रिटिश नॉर्थ सी में जहाँ उनका गैस निकलता है समुंदर से, वहाँ भी कोई ब्लास्ट हो जाए कहेंगे बुगटियों ने किया है। तो क्या आपके लोग नहीं ऐसा कर रहे? लेकिन करने वाले किसने किसी को पकड़ा है? कोई सबूत हुआ है? अभी 2 या जितने भी पाइपलाइन ब्लास्ट हुए हैं, आपने किसी को पकड़ा है? किसी से पूछा है? किसी ने कबूलदारी किया है कि बुगटी है, मज़ारी है, डोमकी है, या सिंधी है, या पंजाबी है, कौन है? सुई गैस की रॉयल्टी के हवाले से आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बुगटी ट्राइब को जब से सुई गैस निकला या दूसरे गैस फील्ड्स हैं, 1 पाई रॉयल्टी की शक्ल में हमें नहीं मिला, 1 पाई भी नहीं मिला। तो रॉयल्टी का तो इधर मसला नहीं है, मसला है मिल्कियत का। ज़मीन हमारा है, जिसके अंदर या ऊपर या नीचे हो तो हमारा है। बलोच कौम का है, इट इज़ आवर नेशनल वेल्थ, बलोच का नेशनल वेल्थ है। बाज़ हल्के ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि हुकूमत आपको सियासी रिश्वत देती है। एक चीज़ जो हमारा अपना दौलत हो, हमारा अपना मिल्कियत हो, हमारा अपना प्रोडक्ट हो, उसके लिए हम क्या रिश्वत मांगेंगे और हमें कौन क्या रिश्वत दिया जाएगा? जब हमारा दावा है और हमारा क्या है कि हमारा अपना मिल्कियत है, अपने मिल्कियत, रिश्वत तो किसी और चीज़ के लिए दे सकते हैं, नॉट योर ओन प्रोडक्ट। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि सुई प्लांट में आप अपने ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा मुलाजमतें मांगते हैं, जो कि हिस्से से ज़्यादा हैं। देखिए ना, ये तो सारे दुनिया का असूल है, जहाँ भी कोई काम करता है वहाँ आम लेबर उसी जगह का, उन्हीं लोगों का होता है हक। अगर आम लेबर भी बाहर से लाएं तो बाकी फिर क्या रह जाता है उनके लिए?
पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इस खित्ते में और गिरदनवा अपने पाकिस्तान में और उसके गिरदनवा के हालात और अगेन फर्दर तो मुश्किल है। ना पाकिस्तान कायम रह सकता है मौजूदा शक्ल में, ना हिंदुस्तान। कोई ये नहीं कि हमें अमेरिका ख़त्म कर रहा है या रूस कर रहा है या इंडिया कर रहा है, हम अपने आप को खुद ख़त्म कर रहे हैं। बलोच रवायात के हवाले से इंतकाम की कुछ हदूदो क़यूद भी हैं। आपका वर्स्ट एनिमी हो, उसका जो जनानी उसके बच्चे क्या हों, आप रास्ता उनके एहतराम में छोड़ देंगे और उनको माँ और बहन करके बात करेंगे। हमारे माशरे में जब कत्ल मुकातला औरतें बच्चे वो मुस्तस्ना हैं, दे आर एग्जेम्प्ट, कोई उनको हाथ नहीं डाल सकता है। क्या इंतकाम में माफ़ी का जज्बा कार फरमा नहीं हो सकता? कोई माफ़ी दे तो उस पर कोई बंदिश नहीं है, मगर कोई इम्पोजिशन नहीं है कि खामखा उसको माफ़ करो या क्या करो, दैट इज़ नो। आप कितने घंटे सोते हैं? आई डोंट स्लीप। तो आप रिलैक्स कैसे रहते हैं? मैं रिलैक्स हूँ, बस रात को तकलीफ इधर उधर होता है, दिन को आई एम ऑलराइट। रात को घर के अंदरूनी हिस्सा में जाने से पहले हमें खुदा हाफिज कहा।